हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबके लिए लाए हैं एनसीईआरटी सोल्यूशन फॉर क्लास 10 सोशल साइंस इन हिंदी ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 7। चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो आइए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, बहुविकल्पी प्रश्न है। पहला है, निम्नलिखित में से कौन से दो दूरस्थ स्थिति स्थान पूर्वी पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिलचर और पोरबंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साधन वाहनांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाइपलाइन। ओके। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा यानी विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। ओके। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है तथा पूर्ण सुरक्षित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विशाखापट्टनम। ओके, ग आंसर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेल परिवहन है। ओके। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। नेक्स्ट है, निम्न प्रश्नों का उत्तर लगभग 30 शब्दों में देना है। पहला है, सड़क परिवहन के 3 गुण बताना है आपको। तो सड़क परिवहन के 3 गुण निम्नलिखित है। पहला है, थोड़ी दूर की यात्रा के लिए सड़कें अधिक उपयोगी तथा सुविधाजनक है। दूसरा, सड़क मार्ग मंडियों कारखानों तथा खेतों को आपस में मिलाते हैं तथा घर घर तक सामान पहुंचाते हैं। इस प्रकार माल को उतारने चढ़ाने में होने वाला व्यय कम हो जाता है। ग है, सड़क मार्ग अन्य परिवहन मार्गों के बीच कड़ी का काम करते हैं। उदाहरण के लिए रेलवे स्टेशनों वायु पत्तनों तथा समुद्री पत्तनों को आपस में जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, रेल परिवहन कहाँ पर अत्यधिक सुविधाजनक परिवहन साधन है और क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा, रेल परिवहन मैदानी प्रदेशों में अत्याधुनिक सुविधाजनक होता है। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित है। पहला, मैदानों की समतल भूमि पर रेल मार्ग बनाना सरल होता है। दूसरा, रेलवे मैदानों में रेल मार्ग बनाने पर अपेक्षाकृत कम लागत आती है। तीसरा, मैदानी प्रदेशों में जनसंख्या घनी होने के कारण यात्रियों की संख्या अधिक होती है। इससे रेलों को पर्याप्त आय होती है। फलस्वरूप रेलों का विस्तार किया जा सकता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत सड़कें का महत्व बताना है आपको। तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। सीमांत सड़कों से विपार्य सीमावर्ती सड़कों से है। इन सड़कों का निर्माण सीमावर्ती सड़क विकास संगठन 1960 में स्थापित द्वारा किया गया जाता है। भारत का सीमावर्ती क्षेत्र पश्चिम में गुजरात से लेकर जम्मू कश्मीर तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में मिजोरम त्रिपुरा तक फैला हुआ है। इन सीमावर्ती क्षेत्र में धरातल बहुत दुर्गम तथा ऊंचा नीचा है तथा जलवायु दर्शाए प्रतिकूल है। इन कठिन परिस्थितियों में हमारे सैनिक जवान दिन रात सुरक्षा के कार्य में लगे रहते हैं। इन्हें खाद्य पदार्थों तथा अन्य सामान की आपूर्ति करने में सीमावर्ती मार्ग बहुत सहायक होता है। इन सड़क मार्ग के बिना भारत की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। अतः हम कह सकते हैं कि सीमांत सड़कें सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार में आप क्या समझते हैं? व्यापार से आप क्या समझते हैं? स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आपको अंतर बताना है। तो आइए देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, लोग विभिन्न राज्यों तथा विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान यानी विनिमय व्यापार कहलाता है। जिस स्थान पर यह विनिमय होता है उसे बाजार या मंडी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा स्थानीय व्यापार, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो देशों के बीच होता है जबकि स्थानीय व्यापार गाँव कस्बों तथा शहरों में होता है। ख है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बड़े पैमाने पर होता है परंतु स्थानीय व्यापार बहुत छोटे पैमानों पर होता है। ग है, स्थानीय व्यापार से स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से पूरे देश की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा क्यों कहते जाते हैं? तो इसका आंसर और समक्ष परिवहन के साधन तीव्र विकास हेतु पूर्व अपेक्षित है। इस कथन के पक्ष में अपने विचार व्यक्त करना है आपको। तो आइए देख लेते हैं। परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। कृषि उद्योग व्यापार आदि अर्थव्यवस्था के सभी पक्षों का विकास परिवहन तथा संचार साधनों पर ही निर्भर है। इस संबंध में निम्नलिखित उदाहरण दिए गए हैं। पहला, कृषि क्षेत्र। परिवहन के साधनों द्वारा किसान बीज उर्वरक भारी कृषि यंत्रों को अपने खेतों तक पहुंचाता है। दूसरा, वह अपने कृषि उत्पादों को मंडियों तक पहुंचाने के लिए भी परिवहन साधनों का उपयोग करता है। तीसरा, रेडियो टीवी आदि संचार के साधनों द्वारा किसानों को नई नई कृषि तकनीक उत्तम कोटि के बीजों कृषि उत्पादों के उचित
मूल्यों आदि की जानकारी मिलती रहती है। उससे अपनी फसल बोने के लिए उचित मौसम की भी जानकारी मिलती है। ओके, इसके बाद आती है उद्योग। परिवहन के साधन कच्चे माल को कारखानों तक पहुंचाने। दूसरा, ये साधन तैयार माल के वितरण में सहायता करता है। तीसरा, कारखाने स्थापित करने के लिए भारी भारी मशीनरी को परिवहन के साधन ही निर्धारण स्थल पर ले जाते हैं। चौथा है, संचार साधनों के उत्पादन की नई तकनीकें की जानकारी मिलती है। ये साधन बाजार की मांग तथा पूर्ति की भी उपयोगी जानकारी जुटाते हैं। ओके, इसके बाद आती है व्यापार। पहला है, व्यापार में वस्तु का आदान प्रदान होता है। इस कार्य में परिवहन के साधन का बड़ा योगदान है। दूसरा है संचार। साधन व्यापारियों को विभिन्न मंडियों में वस्तुओं की मांग तथा मूल्यों की जानकारी देते हैं। तीसरा है जनसंचार। जनसंचार साधनों द्वारा वे विभिन्न उत्पादों को विज्ञापन की सहायता से लोकप्रिय बनाते हैं। फलस्वरूप इन उत्पादों की बिक्री बढ़ जाती है। सच तो यह है कि परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की अर्थव्यवस्था को सजीव बनाए रखते हैं। इन्हीं कारक इन साधकों को किसी देश की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा कहा जाता है। ओके, इसके बाद है, पिछले 15 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बदलती प्रवृत्तियों पर आपको एक लेख लिखना है। तो आइए देख लेते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का निरूपण निरंतर बढ़ता जा रहा है। आज के वैश्वीकरण के युग में इसमें तेजी से परिवर्तन आ रहे हैं। पिछले 15 वर्षों में इसमें होने वाले मुख्य परिवर्तन का वर्णन इस प्रकार से है। क है, भारत का विदेशी व्यापार विश्व के कोने कोने में फैल गया है। हमारे देश का विश्व के सभी प्रमुख देशों तथा व्यापार संघों के साथ व्यापारिक संबंध है। ख है, भारत के निर्यात में अत्यधिक वृद्धि हुई है। 2010 से 11 तक निर्यात वृद्धि वाली वस्तुएं निम्नलिखित है। पहला है, कृषि से संबंधित उत्पाद वृद्धि 9.9%। दूसरा, खनिज व अयस्क का 4%। तीसरा, रत्न व जवाहरात का 14.7%। चौथा, पेट्रोलियम उत्पाद यानी कोयला सहित 16.8% इत्यादि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, भारत में आयात होने वाली वस्तुओं में निम्नलिखित वस्तुएं शामिल हैं। कौन कौन सी वस्तु शामिल है जो कि भारत में आयात होने वाली वस्तुएं हैं? पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पाद में वृद्धि हुई है 28.6% का। मोती तथा बहुमूल्य रत्न 9.4%। कोयला, कोक तथा कोयले का गोला इसमें कितना हुआ है? तो 2.7%। इसके बाद मशीनरी 12.656%। भारी वस्तुओं के कुल आयात में 28.2% कुल आयात का वृद्धि हुई है। इस वस्तुओं में उर्वरक, खाद्यान्न, वनस्पति तेल, छपाई मशीनें आदि शामिल है। ओके, नेक्स्ट है, पिछले 15 वर्षों में वस्तुओं के आदान प्रदान की अपेक्षा सूचनाओं, ज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान अधिक बढ़ा है। तो अधिक बढ़ा है। भारत में विश्व एक सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में उभर कर आया है। अतः सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से देश अत्यधिक विदेशी मुद्राओं अर्जित कर रहा है। ओके, भारत में पर्यटन उद्योगों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। वर्ष 2009 की अपेक्षा 2010 के दौरान देश में विदेशी पर्यटकों के आगमन में 11.8% वृद्धि दर्ज की गई है। इसमें देश को 64,889 करोड़ की वृद्धि मुद्रा प्राप्त हो रही है। ओके, प्रश्न पहली है जो कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 व 3 के मार्ग में आने वाले स्थलों के नाम बताएं। तो नई दिल्ली, लखनऊ, पटना, कोलकाता इत्यादि राजमार्ग 2 पर आने वाले महत्वपूर्ण स्थल हैं। राजमार्ग 3 पर आने वाले स्थल में आता है ग्वालियर, सीवापुर, इंदौर, पुणे, नासिक तथा मुंबई। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान रेल प्रखंड व उसके मुख्यालय बताएं। भारत के मानचित्र पर रेल प्रखंडों के मुख्यालय को प्रदर्शित करें। तो वर्तमान रेल प्रखंड व उसका मुख्यालय, पहला देखते हैं हम वर्तमान रेलवे प्रखंड का नाम और मध्य रेलवे, उत्तर पूर्व सीमांतर रेलवे, उत्तर रेलवे, पूर्व रेलवे, दक्षिण रेलवे, दक्षिण रेलवे, दक्षिण पश्चिम रेलवे, पश्चिम रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे, उत्तर रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे। इसके बाद है उत्तर मध्य रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे, पूर्वी मध्य रेलवे, पूर्व तटवर्ती रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। ओके, तो कौन कौन सा आता है मुख्यालय का नाम का? ये वर्तमान रेलवे का नाम है, ये मुख्यालय का नाम है। मध्य रेलवे मुंबई, इसके बाद है ग्वालियर, उत्तर रेलवे कोलकाता, पूर्व रेलवे कोलकाता, दक्षिण रेलवे रीच, दक्षिण रेलवे चेन्नई, हुगली, इस सब का नाम दिया गया है। ओके, तो बस इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।